हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ध्रुव राठी की तरह वन शॉट वीडियो बना सकते हैं। मतलब कि जिस वीडियो में केवल एक ही स्टोरी कवर की जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे आप डीएलएस न्यूज़ जैसी वीडियो बना सकते हैं। मैं अगर आपको अपने चैनल पर लेके चलता हूँ, मेरे चैनल का नाम है मयंक राज गुप्ता। ठीक है, मयंक राज गुप्ता। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद ये मेरा चैनल है, देखिए यहाँ पे इस चैनल पे मैं न्यूज़ कैसे बनाते हैं इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मैंने हाल ही में जो लास्ट वीडियो अपलोड करी है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक पे है, न्यूज़ वीडियो कैसे बनाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे है कि न्यूज़ वीडियो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है ना, न्यूज़ वीडियो कैसे बनाते हैं। इस वीडियो पे मैंने आपको 26 मिनट की वीडियो है और इस पे मैंने आपको बताया कि डीएलएस न्यूज़ की तरह, ठीक है, किसकी तरह, डीएलएस न्यूज़ की तरह वीडियो कैसे बनाएंगे। कंप्लीट विस्तार से मैंने बताया है कि कैसे आप काम करेंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप भी न्यूज़ का कोई चैनल रन करते हैं, अगर आपको भी न्यूज़ वीडियो बनानी है, आप डीएलएस न्यूज़ या माई स्मार्ट सपोर्ट गाइड की तरह वीडियो बनाना चाहते हैं जिसमें कि टॉप 50 या टॉप 25 न्यूज आप कवर करते हैं, तो मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है कि आप कैसे न्यूज़ की वीडियो बना सकते हैं। इस कोर्स में मैंने आपको कंप्लीट चीज़ों के बारे में जानकारी दी हुई है। सब कुछ मैंने बड़े विस्तार से बताया है कि कैसे आप मोबाइल से एडिटिंग करेंगे, कैसे आप मोबाइल से काम करेंगे। ठीक है, तो आप अगर उस कोर्स को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। ठीक है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाइए। जैसे ही आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाते हैं तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है, ठीक है, चाहे वो न्यूज़ से रिलेटेड हो या यूट्यूब ग्रोथ से रिलेटेड हो, आप मुझसे वहाँ पे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे 100% रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो आप ज़रूर उससे ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर आप यहाँ पे डीएलएस न्यूज़ की तरह बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काम की है। ठीक है, ये वीडियो आप देख लीजिए। और अगर आप काम करना चाहते हैं ध्रुव राठी की तरह, किसकी तरह, ध्रुव राठी की तरह अगर आप काम करना चाहते हैं तो ध्रुव राठी की तरह भी वीडियो बनाना बहुत आसान तो नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आप चाहें तो ऐसा वीडियो भी बना सकते हैं जैसा कि ध्रुव राठी बनाते हैं। इन वीडियो में क्या होता है कि ये वन शॉट वीडियो होती है। मतलब इसमें एक कहानी उठाई जाती है और उसके ऊपर पूरे विस्तार से क्या किया जाता है, हर टॉपिक पे चर्चा किया जाता है। मतलब हर पॉइंट पे कि उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, उसमें क्या क्या और लोग उसमें संलिप्त थे या कौन कौन लोग उसमें भागीदार थे, उसकी एंडिंग कैसे रही, ये सारी चीज़ें इसमें बात की जाती हैं। ठीक है, तो मैंने जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको जो एग्जाम्पल वीडियो बताया था कि ऐसे ही वीडियो बनाना हम इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा यूट्यूब से बाहर आ जाता हूँ। आप एकदम आराम से देखते रहिए। अगर आपको सीखना है तो आप 100% इसे सीख लेंगे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अगर आप कोई भी वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको आपके पास होनी चाहिए सबसे पहले एक स्क्रिप्ट। क्या होनी चाहिए, सबसे पहले एक आपके पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास स्क्रिप्ट ही नहीं है तो आप किस पे काम करेंगे। अब स्क्रिप्ट का खेल ऐसा है कि आपको कंटेंट खोजना पड़ेगा कि कंटेंट कहाँ से मिलेगा। फिर उस कंटेंट को एक जहाँ से भी मान लीजिए आपने कहीं से कंटेंट उठा लिया, अब उस कंटेंट को आपको रीराइट करना पड़ेगा। रीराइट का मतलब है कि उस कंटेंट को आप जैसे है वैसे ही नहीं यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एक प्रोफेशनल शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो शायद आपके या आपके जो व्यूअर हैं उनको समझ में ना आए। तो आपको क्या करना होगा, उसको रीराइट करना होगा। उसके बाद उसको उसमें जितने भी इमेजेस चाहिए या वीडियो चाहिए वो आपको यहाँ पे डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद लास्ट उसकी आती है एडिटिंग। उससे पहले आप इसमें वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, वॉइस का भी काम करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आपका क्या होगा, एक कंटेंट क्रिएट होगा, एक वीडियो आपका क्रिएट होके आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप कंटेंट कहाँ से खोजेंगे। कंटेंट खोजने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सिंपल सा, कोई भी काम नहीं करना है। चलिए, कंटेंट खोजने के लिए आपको क्या करना है, दो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कंटेंट खोजने का, और वो दो तरीका बहुत ही जेन्युइन तरीका है, बहुत ही अच्छे तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका है वो है चैट जीपीटी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी या एक और एप्लीकेशन आता है ग्रोक, ग्रोक भी है, या एक और एप्लीकेशन आता है परप्लेक्सिटी।
ये है, या आप गूगल का जेमिनी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको लेके चलते हैं चैट जीपीटी पे। ये मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया, ठीक है। चैट जीपीटी को हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैंने चैट जीपीटी को क्या एक काम दिया था और उससे रिलेटेड मैंने बोला कि ये काम करके मुझे दो। तो यहाँ पे मैं आपको ये देखिए, ये जो चैट जीपीटी को मैंने काम दिया था, क्या काम दिया था, चलिए मैं टॉप पे आपको सबसे ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ क्या काम दिया था। चैट जीपीटी को मैंने कहा था कि ऊपर जो मैंने डेटा दिया है वो कोई कहानी नहीं है, भारत में हो रहे घिनौने काम है। मुझे इस टॉपिक पर एक स्क्रिप्ट लिख कर दो, मुझे ध्रुव राठी जैसा वीडियो बनाना है, सबको समझ में आए ऐसा ही लिखना। आपको ऐसे चैट जीपीटी को लिख के देना है। ये कंटेंट मैं कहाँ से लेके आया हूँ, ये बहुत सिंपल सी बात है, ये मैं दैनिक भास्कर से लेके आया हूँ, ठीक है, दैनिक भास्कर या इंटरनेट से। इस चैट जीपीटी ने मुझे क्या कहा है कि आपका कहना बिल्कुल सही है, और इसने क्या किया, शुरुआत में इमोशनल हुक दे दिया एक, फिर ग्राउंड रियलिटी डेटा और फैक्ट दे दिया, उसके बाद तस्करी कैसे होती है, कौन कौन इसमें शामिल है, फिर समाज और सिस्टम की नाकामी क्या है, अंत में उम्मीद और समाधान क्या है, ठीक है। ये की पॉइंट उसने क्या किया, मेरे लिए बना के दे दिया कि इन 4-5 की पॉइंट पे हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, इस स्क्रिप्ट पे। फिर उसने क्या किया, मुझे एकदम ध्रुव राठी के स्टाइल में, कि आपको पता है कि भारत में हर साल हज़ारों मासूम बच्चियों को उनकी ज़िंदगी से छीन लिया जाता है, ये बच्चियाँ खेलनी चाहिए गुड्डे और गुड़िया से, ऐसी स्क्रिप्ट उसने मुझे बनाकर दे दिया, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एग्जाम्पल के रूप में बता दिया है, ठीक है। ऐसी कंप्लीट एक स्क्रिप्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप स्क्रिप्ट क्या करेंगे, चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, रीराइट करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं चैट जीपीटी ने ये स्क्रिप्ट पहले भी किसी को दे रखी है, तो आप चैट जीपीटी को बोलो कि इसी स्क्रिप्ट को किसी और तरीके से लिखो, क्योंकि ये दूसरे लोग सेम स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो चैट जीपीटी उसको रीराइट करके आपको दे देगा। अब यहाँ से आपको करना क्या है, इस सारे स्क्रिप्ट को कॉपी करके अपने किसी नोटपैड में सेव कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब आप ज़्यादा देर तक इस एप्लीकेशन में नहीं आते हैं तो ये एप्लीकेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो आपको किसी नोटपैड में इसको लेकर रख लेना है, सिंपल सा काम है। अब हम चलते हैं दैनिक भास्कर पे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप वहाँ पे सर्च करेंगे, कैसे कोई भी स्क्रिप्ट खोजेंगे, कैसे आपको कंटेंट वहाँ पे मिलेगा। तो चलिए, दैनिक भास्कर यहाँ पे शायद ओपन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, नया टैब पे आते हैं और यहाँ पे हम दैनिक भास्कर ओपन कर लेते हैं। यह हमारा दैनिक भास्कर ओपन हो गया। इसका जो प्रीमियम आता है वो 49 रुपये का आता है। अब पहली बार 19 रुपया लगता है, तो आप आराम से इसकी जो है वो प्रीमियम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, भास्कर खास में आपको आना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको आराम से यहाँ पे आप कोई भी टॉपिक उठा के उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे बॉयफ्रेंड के टॉर्चर से सुसाइड का सोचा, ये पूरी की पूरी स्टोरी है। दाएं हाथ से काम करते साधु, चाकू बाएं हाथ में, ये सब क्या है, एक पूरी की पूरी स्टोरी है। आप चाहें तो उस पूरी स्टोरी को कवर करके आप लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ड्रीम 11 की एक पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पे कवर की गई है, और भी बहुत सारी स्टोरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से स्टोरी नहीं लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा काम आपको करना है। आपको आ जाना है कहाँ पे, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आने के बाद आपको सिंपल सा काम करना है, जो भी ध्रुव राठी जैसे जितने भी यूट्यूबर हैं, आपको उनकी एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। जब भी आप वीडियो बनाने की सोचें तो उन सभी लोगों के चैनल पे जाकर देखें कि उन लोगों ने क्या क्या अपलोड किया है। जैसे मोहक भाई मंगल, रितेश राजपूत, ध्रुव राठी, इन लोगों के चैनल पे देखिए इन लोगों ने कौन से टॉपिक पे वीडियो अपलोड किया हुआ है, क्योंकि ये लोग वही टॉपिक उठाएंगे जो कि एकदम ट्रेंड में हो और अच्छा खासा व्यूज आ जाए। बस आपको सेम टॉपिक पे इंटरनेट पे जाना है या चैट जीपीटी पे जाना है और उनको बोलना है कि भाई मुझे भी इसी टॉपिक पे ऐसे स्क्रिप्ट लिख के दे दो जैसा कि ध्रुव राठी या नितेश राजपूत या मोहक मंगल अपने वीडियो में इस्तेमाल करते हैं। वो आपको पूरा का पूरा लिख के दे देगा, आप बस उसको आराम से इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई कहानी स्क्रिप्ट की। अब हम बात करते हैं ऑडियो की। आप चाहें तो ऑडियो अपना खुद का भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना ऑडियो खुद का रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, अगर आप अपना खुद का ऑडियो नहीं रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपको एक एप्लीकेशन आता है, ये 11 लैब्स। ये 11 लैब्स एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही आसानी से यहाँ पे 11 लैब्स एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट डाल रखी थी। यहाँ पे मैं अगर प्ले करता हूँ, क्या आपको पता है कि भारत में हर साल ये स्क्रिप्ट इसने क्या किया, रीड कर लिया, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और एकदम आसान सही काम है ये स्क्रिप्ट को यहाँ पे टेक्स्ट को ऑडियो में बदलना, ठीक है। आपको सिंपल सा बस एडिटिंग में जाना है और वहाँ पे अपना जो ऑडियो है वो यूज कर लेना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं
एक और फैक्ट की कि हमें इमेजेस कहाँ से मिलेंगी। उसके लिए आप सिंपल सा इस्तेमाल करिए ये इमेज सर्च एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पे मिल जाता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, इमेज सर्च एप्लीकेशन पे आइए, यहाँ पे कोई भी आप इमेज सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक इमेज सर्च कर लेता हूँ, कोई भी इमेज। ठीक है, मान लीजिए कि हम ड्रीम 11 पे एक वीडियो बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे ड्रीम 11 से रिलेटेड सर्च कर लेता हूँ। ये ड्रीम 11 आ गया मेरा। यहाँ पे ड्रीम 11 से रिलेटेड मुझे बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। बस कोई भी इमेज उठाइए और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। उससे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए उससे रिलेटेड मुझे मैच कैसे लगाना है, ये इमेज मिल गया। और भी इमेजेस यहाँ पे आपको भर भर के मिल जाएंगी, ये इमेजेस मिल गया। लेकिन इस इमेज में एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, ड्रीम 11 के नीचे यहाँ पे लिखा है sportscrazy.com, यानी कि ये किसी ना किसी की इमेज है। तो आप ऐसे इमेजेस को इस्तेमाल करने से बचिए जिस पे किसी चैनल का, किसी कंपनी का या किसी वेबसाइट का लोगो लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्टअप टॉक का लोगो लगा हुआ है। तो ऐसे आपको इमेजेस नहीं इस्तेमाल करने हैं, नहीं तो आपको कॉपीराइट आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए खेल तक का लोगो लगा हुआ है, ये देखिए खेल तक का लोगो खेल टॉक का लोगो लगा हुआ है। तो ऐसे इमेजेस नहीं यूज करना है, एकदम क्लियर इमेज यूज करिए। जैसे यहाँ पे कोई भी लोगो नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं, या आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। एडिट करने के लिए सिंपल सा काम करना है, आपको फिर से जाना है अपने चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक, यहाँ पे इमेज पे क्लिक करिए, यहाँ पे वो इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। और इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आप चैट जीपीटी को बोलो कि इसी इमेज को या इसी से मिलता जुलता इमेज मुझे बना के दे दो, जिसकी क्वालिटी हाई हो। बस चैट जीपीटी आपको बना के दे देगा। अगर आप चैट जीपीटी का प्रीमियम लेते हैं, अगर आप प्रोफेशनल तौर पे काम करना चाहते हैं, तो चैट जीपीटी का प्रीमियम अगर आप लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड इमेजेस बनाने की यहाँ पे जो है मौका मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास चैट जीपीटी के लिए पैसा नहीं है, मैं उतना खर्च नहीं कर सकता हूं, तो आप डाउनलोड कर लीजिए ग्रोक। ग्रोक को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, ग्रोक को डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से इससे कोई भी इमेज बनवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बनवाता हूँ ड्रीम 11। ड्रीम 11 मैंने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दिया। ठीक है, अब मैं इसको भेज देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने ड्रीम 11 इसको लिखकर भेजा, इसने ड्रीम 11 के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। लेकिन हमें यहाँ पे इसको बताना होगा कि मुझे इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रीम 11 इमेज दो। ठीक है, आपको लिखना क्या है, इमेज। ठीक है, इमेज बनाओ। चलिए, हम इसको प्रॉम्प्ट दे दिया हमने ड्रीम 11 इमेज बनाने के लिए। अब ये हमें क्या करेगा, इमेज बना के देगा। ग्रोक बिल्कुल फ्री है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम इसके इमेजेस पे कॉपीराइट नहीं आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, ये ड्रीम 11 से मिलता जुलता इसने क्या किया, इमेज बना के आपको दे दिया। आप चाहें तो इन सबको अपने वीडियो में एज अ इमेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरा ऑप्शन है इसी ग्रुप में, आस्क के बगल में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इमेजिन। इमेजिन पे जाइए, नीचे यहाँ पे देखिए, नीचे यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, सर्च करिए CRI। यहाँ पे मैं क्रिकेट लिख देता हूँ, मैंने सेंड कर दिया। ड्रीम 11 में क्या होता है, क्रिकेट ही तो होता है। अब क्रिकेट से रिलेटेड यहाँ पे इमेजेस आने चाहिए, लेकिन ये कुछ और इमेजेस आ गया, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे बार बार चीज़ें सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ मैच, MATCH, मैच अगर मैं लिख के भेजता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। तो यहाँ पे आपको ग्रोक में अगर देखिए ये मैच लिखने पे ये इमेजेस मुझे यहाँ पे मिल गए। आप इस इमेजेस को चाहें तो अपने लिए यूज कर सकते हैं, बजाय कि किसी दूसरे के इमेजेस को आप डाउनलोड करें। ठीक है, यहाँ पे जाकर आप अपनी इमेजेस बनवा भी सकते हैं, या इमेजिन में जाकर आप थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो आपको आपकी इमेजेस मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा सोचने की, बहुत ज़्यादा या उसमें दूसरे की इमेजेस को इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इमेजेस डाउनलोड करना है या इमेजेस को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है फाइनल वीडियो एडिटिंग की। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ वीडियो एडिटिंग की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी गैलरी में, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे जो इमेजेस हैं उन सबको मैंने री एडिट किया है। ठीक है, री एडिट किया हुआ है ताकि मुझे कॉपीराइट या कोई भी और दिक्कत ना हो। ये पिक्सल लैब पे मैंने इन सभी इमेजेस को री एडिट किया। ये देखिए सारी इमेजेस को मैंने री एडिट किया हुआ है ताकि मुझे बाद में कोई कॉपीराइट या यहाँ पे
कोई भी अगर आप फेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि उनके फेस को आप किसी को दिखाएं नहीं, फेस को आप कवर कर दें, ताकि कोई भी ऑब्जेक्शन या कोई भी कॉपीराइट या कोई भी आपको पर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो फेस आपको हमेशा कवर कर देना है। इमेजेस को रीराइट करना सीखिए, इमेजेस को रीराइट या री एडिट करना सीखिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पे, अपने पावर डायरेक्टर पे, जो कि मेन काम हमारा वहीं होने वाला है। तो ये हमारा पावर डायरेक्टर है। पावर डायरेक्टर को ओपन करिए, आप कैपकट इस्तेमाल करिए और अच्छा है, आप काइनमास्टर यूज कर सकते हैं और अच्छा है। मैंने पावर डायरेक्टर इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे इसमें काम करने में आसानी होती है। ठीक है, मैंने अपनी जो वीडियो आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाई थी वो वीडियो मैंने यहीं पे एडिट की थी। देखिए, ध्रुव राठी की तरह अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप एक ही बार में आप उसकी तरह वीडियो नहीं बना पाएंगे। धीरे धीरे आप पहले मोबाइल पे काम करेंगे, धीरे धीरे जब आप काम करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, फिर आपको पता चलेगा अच्छा साउंड ऐसे इस्तेमाल करनी है, इमेजेस ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐसे भी हम डिजाइन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप काम करेंगे तो ही होगा। ठीक है, ये जो इमेज मैंने इस्तेमाल करी है बैकग्राउंड में, ठीक है, और उसी को मैंने फ्रंट में इस्तेमाल किया है ताकि मुझे देखने में अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो साउंड है ये मैंने 11 लैब्स से यहाँ पे लाया हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया कि 11 लैब्स का इस्तेमाल कैसे करना है। ये कंप्लीट मैंने यहीं पे एडिटिंग की, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, कंप्लीट एडिटिंग मैंने पावर डायरेक्टर में की हुई है। पावर डायरेक्टर में किसी भी वीडियो को एडिट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आप आसानी से वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक टॉपिक उठाया कि ड्रीम 11 के बारे में मुझे बताना है कि ये कैसे आया मार्केट में। आप सोचेंगे कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मान लीजिए आपकी 10 मिनट की है। ठीक है, आप सोचेंगे कि 10 मिनट की वीडियो को मैं तुरंत एडिट कर दूं, तो ऐसे नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आइए मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस करी, ये देखिए, आज ध्रुव राठी की वीडियो आई है, 4 दिन पहले की ये वीडियो है। ठीक है, 4 दिन पहले की वीडियो है, 18 मिनट 34 सेकेंड की। ठीक है, उससे पहले देखिए 11 दिन पहले वीडियो अपलोड हुई है, 14 मिनट 21 सेकेंड की। ठीक है, यानी कि 7 5 12 6 4 10, यानी कि 7 दिन का गैप, मान के चलिए 6 से 7 दिन का गैप है। ध्रुव राठी को अपनी टीम के साथ एक वीडियो बनाने में 14 से 15 मिनट की वीडियो बनाने में 7 दिन का समय लगता है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं 10 मिनट की वीडियो या 20 मिनट की वीडियो एक ही दिन में बना के और अपलोड कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, ऐसे सब जो वीडियो होती है ना, ये सब जो वीडियो होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियो होती हैं, ये एवरग्रीन वीडियो कही जाती हैं। मतलब इस पे जो व्यूज है वो हमेशा आएंगे, हर समय आएंगे। ऐसा जैसे मैं जो टॉपिक पे काम कर रहा हूँ कि न्यूज़ वीडियो कैसे बनाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे ये एवरग्रीन नहीं है, इस पे बहुत ज़्यादा यूज़र नहीं है, लेकिन इन सब पे क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़र हैं, बहुत सारे लोग इसको देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो है वो हमेशा चलेगी। जैसे ये मान लीजिए, ये द एंड ऑफ द ह्यूमंस, ये ताजमहल है, ये जो भी है, ये हमेशा चलेगी। ठीक है, जब भी लोगों के सामने आएगा लोग उसको देखेंगे। तो आपको अगर एवरग्रीन वीडियो बनाने पे मेहनत कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम देना है। ठीक है, एक दिन आप क्या करिए, एक दिन आराम से एकदम उसका 1 मिनट का इंट्रो पहले डिजाइन करिए, उसको एडिट करिए। उसके बाद हर रोज़ आप कोशिश करें कि 2 मिनट की वीडियो ही मैं बनाऊं या 3 मिनट की वीडियो ही बनाऊं। देखिए, अगर आप 10 मिनट की वीडियो बनाने बैठ जाएंगे ना, सोचेंगे कि 10 मिनट की वीडियो तो मैं बना के रहूँगा, तो आप मुश्किल से एक वीडियो बनाएंगे, हार मान जाएंगे। उसके बाद आप चलते बनेंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। कारण 10 मिनट की वीडियो बनाने में आप फ्रस्ट्रेशन में एकदम चले जाएंगे। इमेज डाउनलोड करूं कि ऑडियो रिकॉर्ड करूं कि ये करूं कि वो करूं। आप आराम से 2 मिनट 3 मिनट, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट की वीडियो एक दिन में बनाइए। 7 दिन में एक वीडियो बनाऊं, उसको अपलोड करो, और उस पर व्यूज आपको अपलोड करते करते नहीं आ जाएंगे भाई। ये मत सोचो कि 7 दिन में एक वीडियो बना रहा हूँ तो अपलोड करते व्यूज आएगा, नहीं आएगा, धीरे धीरे ही आएगा। ठीक है, धीरे धीरे व्यूज आएगा। थंबनेल पे मेहनत करनी पड़ेगी, ऑडियो पे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुल मिला के बताना ये है कि आप एक ही दिन में एक वीडियो बनाने का मत सोचिएगा, अगर आप एवरग्रीन टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि इन सब वीडियोस में एडिटिंग में मेहनत लगती है, आपको अलग अलग हर फ्रेम पे एडिटिंग करनी पड़ती है, हर फ्रेम पे एडिट करना पड़ता है। ठीक है, इसमें साउंड जो है वो बहुत मैटर करता है, साउंड मैटर करता है, इफेक्ट्स मैटर करते हैं, सब कुछ मैटर करता है। देखो, केवल वीडियो एडिटिंग सिखाना मेरा मतलब नहीं है, मैं आपको साइकोलॉजी भी सिखाना चाहता हूँ कि एडिटिंग के पीछे क्या साइकोलॉजी है। एक यूट्यूबर जब काम करता है तो वो क्या सोचता है। तो आपको थकना नहीं है, आपको एक ही वीडियो नहीं एडिट करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, आराम से वीडियो एडिट करिएगा। ठीक है, एक दिन में 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो एडिट करिए, 4 से 5 दिन में एक वीडियो बनाओ,
आराम से 4 से 5 घंटे में एक थंबनेल बनाओ, सोच समझ के अच्छा अट्रैक्टिव एकदम दिखे तो लोग क्लिक करें ऐसा थंबनेल बनाओ। उसके बाद उसको अपलोड करो, देखो वीडियो रैंक करेगा ही करेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे कि कैसे वन शॉट वीडियो बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको एक बार टॉपिक पता चल गया, जैसे ये टॉपिक है कि भारत में जो लड़कियां हैं छोटी छोटी 10 से 12 साल की, उनको रेड लाइट की एरिया में झोंक दिया जाता है, उनको बहलाकर फुसलाकर बरगलाकर लाया जाता है कुछ नौकरी के नाम पर या जॉब के नाम पर या पढ़ाई के नाम पर अलग शहर में लाया जाता है और उनको ये रेड लाइट एरिया में झोंक दिया जाता है, जो कि गलत बात है। ठीक है, तो ये टॉपिक मान लीजिए मुझे पता चल गया। अब इस टॉपिक के बारे में मैं क्या करूँगा, इंटरनेट पे जाऊँगा, इंटरनेट पे जाने के बाद या चैट जीपीटी, आज के समय में भाई चैट जीपीटी आ गया है, इसका इस्तेमाल पूरा भरपूर करो। ठीक है, चैट जीपीटी को बोलो कि पहले इसके बारे में स्क्रिप्ट लिख के दिखाए, फिर चैट जीपीटी को बोलो कि इसके क्या क्या प्रूफ है, एविडेंस क्या है, उस एविडेंस को बताओ। चैट जीपीटी को बोलो कि इस एविडेंस के इमेजेस कहाँ कहाँ पड़े हैं, किस किस न्यूज़ चैनल पे पड़े हैं, वो सबका लिंक मुझे दो, वो लिंक ला के देगा। चैट जीपीटी को एकदम अपना नौकर समझो, उसको काम पे लगाओ, एकदम हर तरीके से उससे फ़ायदा उठाओ। ठीक है, इमेजेस बनवाओ, हाई क्वालिटी की इमेजेस बनवाओ। अगर आपने चैट जीपीटी प्रो ले लिया है तो फिर तो आपको कहने ही क्या भाई, आप आराम से वीडियो बना सकते हो इससे। ठीक है, मतलब आराम से वीडियो के लिए अपने स्क्रिप्ट सोर्स सब कुछ यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे कि कैसे आपको एक वन शॉट वीडियो तैयार करनी चाहिए। ठीक है, और अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। करने से क्या होगा, हमारा फैमिली बड़ा होगा, हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और भी कई टॉपिक पे हम बात करेंगे। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दे रहा हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। आपको कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, समय मिलेगा मैं रिप्लाई करूँगा, क्योंकि हम लोग एक परिवार के हिस्से हैं। और नीचे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप वहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे फॉलो 4-5 है यार, फॉलो करोगे तो थोड़ा अपना भाई भी आगे बढ़ना चाहिए ना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।